तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, इम्यूलेटर रन हो चुका है एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डेटा आ गया है। यहाँ पे गाइज सेम एरर आ रही है कि जो मेरा पूरा एक टेक्स्ट व्यू है वो क्या ले रहा है, पूरा स्क्रीन ले रहा है, फिर दूसरा टेक्स्ट व्यू पूरा स्क्रीन ले रहा है, तीसरा टेक्स्ट व्यू पूरा स्क्रीन ले रहा है। ओके, तो ये क्या आ रही है, एरर आ रही है। इसे क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। एंड बेसिकली गाइज ये फिक्स कहाँ से होगा, हमारा ये जो हमारा फोरकास्ट लिस्ट आइटम है इसमें लीनियर लेआउट में जाके ये रही गाइज। तो यहाँ पे मैंने मैच पेरेंट कर रखा है इस हाइट पे, जबकि हाइट क्या चाहिए हमें, इसकी सिंपल रैप कंटेंट चाहिए। ये गाइस मैंने दूसरी बार एरर करी है, रिसाइकलर व्यू में भी ये एरर थी हमारी। तो सिंपल यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे रैप कंटेंट कर देंगे। एंड एक बार आप भी गाइस ये वाली क्या कर लेना, एरर सही कर लेना। एंड एक बार दोबारा इसे करके देख लेते हैं कि हमारी फिक्स हुई या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है एंड वाला हमारा बिल्कुल क्या दिख रहा है, सही से वर्क कर रहा है, राइट। जितने भी सारे टेक्स्ट व्यू हैं वो सब शो हो रहे हैं एंड सही से वर्क कर रहा है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का कि हमने क्या करा है, इसमें रिसाइकलर व्यू ऐड कर लिया है। एंड अगर आप देखो इसमें हमारा रिफ्रेश का भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है एंड बाकी सारी चीज़ सही वर्क कर रही हैं। अब गाइज नेक्स्ट जो हमने लास्ट वाले रिसाइकलर व्यू में दो चीज़ें सीखी थी गाइज। एक तो ये रिसाइकलर व्यू वाला ऐप था हमारा। ओके, एक तो गाइज हमने उसमें सीखी थी कि कैसे हम क्या करना है, हमें कैसे रिसाइकलर व्यू ऐड करना है, और दूसरी चीज हमने उसमें सीखी थी ऑन क्लिक लिसनर कैसे ऐड करना है। तो इस वाले उस पर अभी हमारा क्या है, ऑन क्लिक लिसनर नहीं ऐड है, तो इस पे क्या कर लेते हैं, ऑन क्लिक लिसनर भी ऐड कर लेते हैं, ताकि जैसे मैं ये जो टेक्स्ट व्यूज हैं गाइस, राइट, रिसाइकलर व्यू के, तो इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा ऑब्वियसली, राइट। तो अब क्या कर लेते हैं, इस पे ऑन क्लिक भी सेट कर लेते हैं लिसनर, ताकि हमारा क्या होगा, इस क्लिक करूं तो इस पे कोई ना कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म हो। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा गाइस, अपने अडेप्टर में जाना पड़ेगा। एंड अडेप्टर में जाके गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेते हैं अपना इंटरफेस ऐड कर लेते हैं, किसका, ऑन क्लिक लिसनर का। तो यहाँ पे गाइस एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पे किस टाइप का बना लूंगा मैं, पब्लिक टाइप का इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे। पब्लिक इंटरफेस क्या नाम लिख लेते हैं इसका, फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर। और बेसिकली इसमें क्या दे देते हैं अपना void, और इसमें ऑन क्लिक कर देंगे गाइस हम डिफाइन। ऑन क्लिक कर दिया, इसे थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। और ऑन क्लिक में क्या ले लेते हैं गाइस, स्ट्रिंग टाइप का वो ले लेते हैं जो हम इनपुट लेंगे इसमें ले लेंगे वेदर फॉर डे। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं गाइस, ओके, ऑन क्लिक में। एंड ये सॉरी यहाँ पे नहीं गाइस, ये पूरे के पूरे इसी पे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेसिकली क्लिक रिसीव जो करेगा, ओके, जो क्लिक रिसीव करना है वो करना है। आप क्या कर देते हैं गाइस, इसका एक ग्लोबल हैंडलर कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार क्या नहीं करना पड़े, उसे डिफाइन नहीं करना पड़े। तो ये किस टाइप का बना लेंगे, प्राइवेट टाइप का बना लेंगे, फाइनल। तो इसका नाम क्या लिख लेंगे हम, फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर, यही यूज करना है। एंड सिंपल मैं इसका नाम क्या लिख दूंगा, एम क्लिक हैंडलर। तो बेसिकली गाइस ये एम क्लिक हैंडलर क्या करेगा हमारा, ये गाइस बेसिकली इजी कर देगा किसको, जो हमारी इंटरफेस है, राइट, जो एक्टिविटी का इंटरफेस, एक्टिविटी को इंटरफेस से कनेक्ट करने में, किससे, रिसाइकल व्यू से, उसे क्लिक करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ऐड करो, तो ये गाइस अभी करते हैं। तो बेसिकली गाइस यहाँ तक का आपको क्लियर होगा, ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, अपने पुराने वाले ऐप में भी करा था हमने रिसाइकलर व्यू में, कि बेसिकली मैंने क्या कहा था, पहले इंटरफेस बनाया। इंटरफेस में गाइस क्योंकि जो हमारा हैंडलर होते हैं, ऑन क्लिक जितने भी होते हैं, उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि हमारा कौन सा मेथड होता है जो बेसिकली हमें यूज करना होता है, ऑन क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑन क्लिक पे डिफाइन कर दिया है गाइस। अभी इसकी वैल्यू नहीं दी है ऑब्वियसली, ये मेथड अभी डिफाइन नहीं करा है, खाली क्या करा है, सिर्फ मैंने लिखा है, इसे डिफाइन अभी करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, इसका फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर का एक मैंने क्या बना लिया, वेरिएबल क्रिएट कर लिया है यहाँ पे फाइनल टाइप का, जिसको क्या यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे जो एरर आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है कि हमारे एम हैंडलर को कंस्ट्रक्टर में ऐड करना है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इसका फोरकास्ट अडेप्टर है, राइट, इसका मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा था। तो एक कंस्ट्रक्टर मैंने क्या कहा था, इसमें बाद में ऐड करेंगे पैरामीटर्स। तो गाइज अब इसमें ऐड करेंगे किसका, ऑन क्लिक पैरामीटर, ऑन क्लिक के जो पैरामीटर है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या ले लूंगा, फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर, और इसमें क्या ले लेंगे हम, क्लिक हैंडलर। एंड सिंपली इसमें किस में सेट कर देंगे गाइस, जो हमारा एम क्लिक हैंडलर है उसे सेट कर देंगे किस पे, क्लिक हैंडलर पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो कंस्ट्रक्टर था वो सेट हो चुका है।
अब गाइस यहाँ पे जो A1 प्रॉब्लम शो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब जो अडेप्टर है, पहले हमारा अडेप्टर का जो कंस्ट्रक्टर था वो पहले कोई पैरामीटर नहीं दे रहा था, अब पैरामीटर दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, इसकी एरर भी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिक एरर आ रहा है बेसिकली। तो इसे अभी हम फिक्स करेंगे कि इसमें मेन एक्टिविटी में कैसे कनेक्ट करेंगे। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। अब क्या करना है गाइस, हमें इम्प्लीमेंट इंटरफेस तो क्रिएट कर दिया मैंने, राइट, इसका ऑन क्लिक भी लिख दिया है। अब क्या करना है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे हम, रिसाइकलर व्यू में, क्योंकि बेसिकली गाइस कौन से आइटम पे क्लिक हो रहा है, रिसाइकल व्यू के। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑन क्लिक लिसनर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऑन क्लिक लिसनर आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा है, ये बेसिकली क्या देखेगा कि इम्प्लीमेंट करो इसका मेथड। तो गाइस इसका मेथड अभी खुद ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे आप यहाँ से भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हो सिंपल, या फिर खुद लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, इसका जो ऑन क्लिक मेथड है उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरराइड होगा गाइस ये पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक, और क्या पास होगा इसमें, व्यू पास होगा, व्यू वी। यहाँ पे हमने ये दे दिया। तो गाइस यहाँ पे आपको हमारा क्या नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ऑन क्लिक को अपने डिफाइन कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक पहले गाइस इंटीजर टाइप का अडेप्टर पोजीशन हमें फीड करनी है, क्योंकि अडेप्टर पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे गाइस पोजीशन, एंड इसमें कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, गेट अडेप्टर पोजीशन मेथड, राइट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे अडेप्टर की पोजीशन है वो किस में हमने स्टोर कर लिया, इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल में कर लिया, जो क्या अडेप्टर पोजीशन। फिर हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, वेदर फॉर डे। ओके, और उसमें क्या पास करा देंगे, जो हमारा एम वेदर डेटा था। अब गाइस जो हमारा एम वेदर डेटा था, अगर आप इसे फाइंड करोगे तो बेसिकली ये कहाँ था हमारा, जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट करा था, राइट। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि गाइस इसमें क्या हो रहा है, हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन ही तो फेच कर रहे हैं अडेप्टर से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अडेप्टर पोजीशन यहाँ से फेच कर सकते हैं सिंपल गाइस। मैंने पहले क्या करा, अडेप्टर की पोजीशन इस वाले मेथड से ली, किस में डाल दी, इसमें अडेप्टर पोजीशन में, और उसके बाद किस में फीड कर दी मैंने, एम वेदर डेटा में। तो अडेप्टर पोजीशन में इस वक्त कौन सा मेथड हो रहा है, गेट मेथड चल रहा है हमारा, एंड जो उससे पोजीशन आ रही है हमारे वेदर डेटा की, मतलब जो हमारी एरे थी एम वेदर डेटा पे, तो उस एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो किस में सेव हो गई, हमारी वेदर फॉर डे में। और वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब सिंपली गाइस मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, अपना हैंडलर यूज कर सकता हूँ, डॉट ऑन क्लिक, और क्या यूज कर सकते हैं, वेदर फॉर डे। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या करा था, इसका मेथड बनाया था ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा था, इस मेथड को यूज करा था, वेदर फॉर डे। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या ले रहे थे हम, एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड कॉल यहाँ पे करवा रहे हैं हम। तो बेसिकली गाइस जैसे ही हमारा हैंडलर चलेगा तो बेसिकली क्या ऑन क्लिक वाला मेथड चलेगा, और उसमें कौन सी फंक्शनैलिटी हो जाएगी, ये वाली। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ तक का। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास वेदर डेटा तो ले रहा है, राइट, लेकिन सेट कहाँ से होगा, तो वो सेट यहाँ से होगा कि यहाँ पे मैं व्यू को किस पे कॉल करवा सकता हूँ, इसे लिसनर पे सेट कर सकता हूँ मैं। एंड इसे क्या कर सकता हूँ, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या दे देंगे, दिस दे देंगे। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारा एम वेदर टेक्स्ट व्यू गया है, राइट, एंड इसमें क्या गया था, हमारा व्यू गया था किसके, सुपर के थ्रू। इसका भी गाइस हमने बात करी थी कि व्यू होल्डर की कैसे हम सुपर क्लास यूज कर रहे हैं, उसकी पेरेंट क्लास यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करता हमने, सुपर यूज करा था। तो बेसिकली गाइस इसे पता कैसे चलेगा कि हमें लिसनर को कब इंप्लीमेंट करना है, तो वो ऐसे पता चलेगा गाइस कि हमने सिंपल जो इसका व्यू है, व्यू कौन सा पास हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में भी यहाँ पे पैरामीटर पास हो रहा है इसका। तो कंस्ट्रक्टर में ही हमने क्या पास कर दिया, पहले एक व्यू गया, फिर यहाँ से दूसरा व्यू गया। तो बेसिकली इस व्यू पे हमने क्या सेट कर दिया, ऑन क्लिक लिसनर सेट कर दिया। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये सब कंप्लीट हो गया है, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट, लिसनर अपना। अब ये गाइस ये हमें कॉन्सेप्ट किस पे इम्प्लीमेंट करना है, ये कॉन्सेप्ट मुझे इम्प्लीमेंट करना है किसमें, अपनी मेन एक्टिविटी में। एंड बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है, क्या है, एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्टिविटी। सिंपल अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूं क्या, फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या, जैसे ही आप यहाँ पे फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक लिसनर करोगे, यहाँ पे क्या आएगी, आपकी एरर आएगी। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट क्लास कर लेनी है। एंड यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लूंगा, इंपोर्ट क्लास कर लूंगा। तो यहाँ पे गाइस एक चीज और कर सकते हो आप, जो यहाँ पे अगर आप सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे फोरकास्ट अडेप्टर लिख के आए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको पूरा कॉपी करके सनशाइन को यहाँ पे डॉट फोरकास्ट अडेप्टर यहाँ पे लिख सकते हो इंपोर्ट करके। सेम ही चीज होती है गाइस, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है।
एंड अब गाइस अगर आप इस पे करोगे तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट मेथड करने के लिए कर रहा है, ठीक है। ऑन क्लिक वाला सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या कर देंगे, इसमें भी इम्प्लीमेंट कर देंगे गाइस। तो हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमारा लोड वेदर डेटा है उसके नीचे कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ गाइस, कमेंट ऐड कर देते हैं कि बेसिकली किस लिए हो रहा है। एंड अब क्या लिख लेते हैं, अपना नाम, अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं ऑन क्लिक। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऑन क्लिक मेथड आ गया। और यहाँ पे हम क्या ले रहे थे गाइस, स्ट्रिंग ले रहे थे वेदर फॉर डे। और इसमें क्या दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। यहाँ पे आ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस। और हमें क्या चाहिए गाइस कि जैसे ही ऑन क्लिक हो, क्या है फिलहाल मुझे चाहिए कि टोस्ट मैसेज शो कर देते हैं एक इस पे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो क्या दे दिया मैंने इस पे, कॉन्टेक्स्ट दे दिया गाइस। क्या पास करवा दिया हमने, वेदर फॉर डे। और जो टोस्ट की लेंथ है वो कर देख लेते हैं, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट रख लेते हैं, डॉट शो। ओके, तो ये तो वो हो गया गाइस कि ऑन क्लिक पे हमारा क्या शो, क्या मतलब फंक्शनैलिटी करेगा ये। ओके, अब गाइस क्या कर लेते हैं इसका जो, अब एक बार ऊपर देख लेते हैं हमारी। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे जैसे मैंने इम्प्लीमेंट करा था फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर, यहाँ पे क्या आ रही थी, हमारी एरर आ रही थी। क्या कह रहा था वो कि इसका मेथड इंप्लीमेंट करो। तो जैसे ही हमने मेथड इंप्लीमेंट करा है, यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है। अब गाइस यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक एरर और आ रही है, वो देख लेते हैं क्या एरर है। एंड ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है गाइस, जो हमारा अडेप्टर था, सॉरी अडेप्टर नहीं, हाँ अडेप्टर था बट उसका जो कंस्ट्रक्टर था। तो गाइस अगर आप इसमें दोबारा फोरकास्ट अडेप्टर में जाओ, पहले यहाँ पे हमारी एरर क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले जो हमारा इसका फोरकास्ट अडेप्टर का क्या था, कंस्ट्रक्टर था, वो क्या था, एम्प्टी था। लेकिन अगर आप अब देखोगे आप, तो फोरकास्ट अडेप्टर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है अडेप्टर का, उसमें क्या है गाइस, एक हैंडलर हमारा ऑलरेडी पैरामीटर पास हो रहा है, क्लिक हैंडलर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ दिस, एंड वॉला, हमारी क्या हो गई, एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो गई। तो बेसिकली गाइस अब इसे एक बार क्या करके देख लेते हैं, रन करवा के देख लेते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसमें। एंड हमारा जो टोस्ट मैसेज है, जो हमारा ऑन क्लिक लिस्टनर है, वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। एंड गाइस होपफुली ये इस वाले उसमें जिन लोगों को थोड़ा सा पुराने वाले उसमें कंफ्यूजन हुआ हो, रिसाइकलर, जब मैंने रिसाइकलर व्यू वाला जो हमारा ऐप था उसमें थोड़ा बहुत जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन हो, तो होपफुली गाइस यहाँ तक का जो है, अब ये समझने के बाद तो होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ये हमारा कौन सा, ये गाइस हमारा लास्ट लेसन है, क्योंकि ये कौन सा लेसन था, हमारा रिसाइकलर व्यूज के ऊपर था। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है वो किसके ऊपर है, इंटेंट्स के ऊपर है। तो वो कौन सा है, हमारा लेसन 4 है गाइस। इसके बाद हमारे अबाउट 8 लेसन और बचेंगे, क्योंकि टोटल हमारे कितने 12 लेसन हैं। तो अब किसके बाद किस पे चलेंगे गाइस, इंटेंट्स पे चलेंगे एंड देखेंगे बेसिकली इंटेंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एंड यहाँ पे मेरा इंटरनेट नहीं कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डेटा लोड नहीं हो रहा। यहाँ पे सिंपली गाइस कनेक्ट कर देता हूँ मैं, एंड देन देख लेते हैं कि हमारा डेटा कैसे लोड होता है। तो यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ इसे, नेट वो होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारा डेटा आ गया। ओके, तो ये हमारा डेटा आ चुका है। एंड अब क्या करके देख लेते हैं, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा क्लिक हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्लिक हो रहे हैं गाइस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यहाँ पे अब क्या हो गया, हमारी लिस्ट आइटम लेआउट पे अब हमने क्लिक क्या कर दिया, सेट कर दिया। एंड बेसिकली हमारा क्या दिखा रहा है गाइस, टोस्ट मैसेज दिखा रहा है। और बेसिकली एक चीज और देखना गाइस, हमने सिंपली यहाँ पे क्या दिया, टोस्ट मैसेज में जो ऑन क्लिक में है, मैंने यहाँ पे क्या क्या दिया था, एक तो कॉन्टेक्स्ट दिया था। कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, जब मैंने कहा दिस एक्टिविटी, तो मतलब यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस जब दे दिया मैंने कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कौन सी एक्टिविटी को रेफर कर रहा है, मेन एक्टिविटी को। और यहाँ पे मेन एक्टिविटी को हमने इसलिए रेफर करा है क्योंकि हमने फोरकास्ट अडेप्टर में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, इंप्लीमेंट भी कर दिया था। सिंपली अब क्या कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पे गाइस अडेप्टर के थ्रू उसके कंस्ट्रक्टर से वैल्यू लेके यहाँ पे फैच करवा रहे हैं, क्योंकि उसको भी हमने वही इंप्लीमेंट करा है। एंड यहाँ पे कस्टमाइज ऑन क्लिक लिसनर है हमारा। ओके, ये डिफॉल्ट वाला नहीं है, कस्टमाइज्ड है। एंड यहाँ पे जब मैंने लिया वेदर फॉर डे, तो बेसिकली गाइस अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने अलग से ये क्यों लिया था, यहाँ पे मैं टोस्ट मैसेज 90% हम क्या करते हैं गाइस, एक सिंपल टोस्ट कॉमन टोस्ट मैसेज कर देते हैं, इसमें कुछ रिप्लाई नहीं करवाते हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है, राइट, और जो पूरा ये स्ट्रिंग ले रहा है, ये पूरा का पूरा शो करवा रहा है, किसकी वजह से, वेदर फॉर डे की वजह से। एंड ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि गाइस हमारी अगर आप देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसे हो रही है कि ये जो शो कर रहा है, जो हमारा यहाँ पे वेदर डेटा लोड हो रहा है, ये वो ही शो कर रहा है, राइट। तो वो यहाँ किस लाइन की वजह से शो कर रहा है गाइस, इस लाइन की वजह से, कि जो हमारा यहाँ पे एम वेदर टेक्स्ट व्यू था जो सेट हुआ इस वाले उस पे रेफरेंस देके, तो हमने उस पे व्यू लगाया है।
तो इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना कि कौन से व्यू से कौन सी चीज़ की हमारी फंक्शनैलिटी पूरी हो रही है, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा ये व्यू हो रहा है तो क्यों व्यू हो रहा है, कहाँ चेंजेस करने से व्यू हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे कि ये वाला व्यू कौन सा व्यू है एंड इससे हमें क्या मिल रहा है, तो गाइस कोई मतलब नहीं है कोर्स पढ़ने का, क्योंकि फिर आपको क्या है समझ में नहीं आया इसका मतलब। तो बेसिकली गाइस इसका चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग जो ये वाले छोटे छोटे स्टेप्स हैं इस पे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या, कि क्योंकि मैं हर पार्ट पे समझा के चलता हूँ कि ये वाली लाइन कौन से व्यूज के लिए काम हो रही है, कहाँ पे किस चीज के लिए वर्क कर रहा है। तो गाइस इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको क्या होता रहेगा, ये आता रहेगा। अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने 4th लेसन पे चलते हैं एंड अब क्या पढ़ेंगे गाइस, इंटेंट्स पढ़ेंगे।